सालों गुजर गए यहाँ तक कि सईद अब बूढ़ा हो चुका था और अपने आबाई घर को वापस लौट आया। अब इसके पास माल और दौलत की कोई कमी न थी, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, जैसे इसने अपनी कोई कीमती चीज खो दी हो। वो अपने शहर की गलियों और बाजारों को हसरत से देख रहा था। यही इसने अपना बचपन गुजारा था और यही वो बाजार थी जहां वो मजदूरी किया करता था। अपनी आंखों में आंसू लिए इसने अपने घर के करीब मौजूद इसी दरख्त को देखा जहां किसी जमाने में वो बूढ़ा बैठा करता था, जिसने सईद की जिंदगी को बदलने में मदद की थी। ये बहुत पुरानी बात है। ईरान के किसी शहर में एक नौजवान मजदूरी किया करता था जिसका नाम सईद था। सुबह से शाम वो काम करता और तरह तरह की सोच में गुम रहता। जब वो अपने मजबूत कंधों पर भारी बोरियां और सामान उठाता तो यूं लगता जैसे तमाम दुनिया का बोझ इसी पर लाद दिया गया हो। वो कोई आम मजदूर नहीं था, बल्कि बहुत मेहनती, ईमानदार और ज़हीन भी था। इसे बाजार से ऐसा लगाव था कि अपने घर से बाजार आता और बाजार से सीधा घर, बस यही इसकी दुनिया थी। इसने अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजा रखे थे, मगर उसकी जिंदगी गुर्बत में गुजर रही थी। इसकी आंखें चमक उठतीं जब वो मालदार ताजिरों के काफिलों को देखता। एक दिन वो बाजार में मौजूद एक पुराने फवारे के पास आराम कर रहा था और इस वक्त गवर्नर का काफिला नमूदार हुआ। सिपाहियों और खिदमतगारों की बड़ी तादाद गवर्नर के साथ मौजूद थी। सईद हैरत से इस शान शौकत को देखता रहा। वो दबी हुई आवाज में खुद से कहने लगा, मैं क्यों नहीं, मैं भी तो हो सकता था। क्यों मुझे बेहतर जिंदगी नसीब नहीं? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? वो दिन भर मेहनत करता रहा और शाम से कुछ देर पहले सर झुकाए अपने घर के रास्ते पर चल निकला। वो थकन से चूर था और उसकी कमर भारी बोरियों के बोझ से दर्द कर रही थी, मगर वो अब भी गवर्नर के इस काफिले के बारे में सोच रहा था। सईद के सादा से घर के करीब एक पुराना सायादार दरख्त था, जिसके नीचे एक जादीदा बूढ़ा शख्स बैठा करता था। इस बूढ़े की आंखों में जमानों की हिकमत झलकती थी। वो रोजाना सईद को वहां से गुजरते और तरह तरह के ख्यालात में खोए हुए परेशान देखता। ना तो सईद ने और ना ही इस बूढ़े ने आपस में कभी बातचीत की। जब सईद घर के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी बूढ़े को देखकर एक लम्हे के लिए रुक गया। बूढ़ा अपने हाथों में एक पुरानी किताब थामे पढ़ने में मसरूफ था, लेकिन जैसे ही इसकी नजर सईद पर पड़ी, इसने आहिस्ता से अपना सर उठाया और नरम लहजे में कहा, आ बेटे, मेरे पास आकर बैठ। सईद हैरत से इधर उधर देखने लगा था कि इस बात का यकीन कर सके कि बूढ़े ने इसी को आवाज दी है। वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े के करीब आया और पूछने लगा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है चाचा? बूढ़े ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटे, मुझे नहीं, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम परेशानियों के बोझ तले दबे हुए हो। आखिर बात किया है? बूढ़े की ये बात सुनकर वो इसके पास बैठ गया। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने किसी ऐसे शख्स को पा लिया हो जो उसके दिल की बात सुन सके। जिंदगी की तलखियों से लबरेज आवाज में उसने कहा, चाचा, क्या बताऊं, मैं एक मजदूर हूं, सुबह से शाम मेहनत करता हूं, लेकिन मैं अपने ख्वाबों की ताबीर तक नहीं पहुंच पाता। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, उन्हीं ख्वाबों की वजह से मैं बेचैन रहता हूं। क्या मेरा नसीब यही है कि मैं सुबह से शाम तक अपना पसीना बहाऊं, मेहनत करूं और हासिल कुछ भी ना हो? मैं अपनी जिंदगी बतौर एक मजदूर नहीं गुजारना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास अपनी इस मजबूत कमर और कंधों के सिवा कुछ भी नहीं। बूढ़े ने किताब को एक तरफ रखा और गहरी नजर से सईद की तरफ देखते हुए कहा, बेटे, बड़े ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखना जिस्म का तवाना होना और जमीन में सर देकर मशक्कत करते जाना ही काफी नहीं। तुम्हें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ और करना होगा। बेटे, कल इस दरख्त के पास आना, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। सईद एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। बूढ़े की बातों ने इसकी दिलचस्पी को बढ़ा दिया, लेकिन अब भी वो शक और गैर यकीनी की कैफियत में था। उसने कहा, कैसा राज भला? एक राज मेरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? बूढ़े ने जवाब दिया, जब तुम इस राज को पालोगे तो रास्ता और मंजिल खुद ब खुद सामने होंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। सईद ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ लौट गया। इस रात वो गहरे ख्यालात में डूबा रहा। इसके जहन में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ इसका जहन कहता कि बूढ़े की बातें महज ख्याली हैं, जबकि दूसरी तरफ इसका दिल धीरे से सरगोशी कर रहा था, शायद इस बूढ़े के पास वाकई कोई ऐसा राज तरकीब हो जो मुझे मेरे ख्वाबों की मंजिल तक पहुंचा सके।
अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सईद जाग गया। जल्दी से तैयार हुआ और सूरज निकलते ही बाजार की तरफ रवाना हुआ। वो इसी दरख्त की तरफ बढ़ा और बूढ़े को मामूल की जगह पर दरख्त के नीचे किताब पढ़ते पाया। बूढ़े ने सईद के करीब आने पर सर उठाया और मुस्करा कर कहा, शाबाश बेटे, वादे पर कायम रहना कामयाबी की पहली शर्त है। आंखों में उम्मीद लिए वो थोड़ी बेचैनी के साथ इसके सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं हाजिर हूं चाचा, मुझे बताएं वो राज किया है जो मेरी जिंदगी को बदल देगा। बूढ़े ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक छोटा सा पत्थर निकाला और सईद को देते हुए कहा, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये जिसके पास हो उसके लिए खुशबख्ती लेकर आता है और अपने मालिक के लिए मौके पैदा करता है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा और जब तक तुम तदबीर आजमाई और सब्र से काम नहीं लोगे तो ये पत्थर तो किया कोई भी तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं कर सकेगा। सईद ने पत्थर अपने हाथ में लिया और हैरत से इसे देखने लगा। फिर इसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ये तो महज एक पत्थर है, इससे बड़े बड़े पत्थर मैं रोजाना अपनी पीठ पर उठाता हूं, ये मेरी जिंदगी को कैसे बदलेगा। बूढ़े ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें इशारे और मौके मिलेंगे, तुम बस उनकी तलाश में रहो। सईद को अब भी बेयकीनी थी, लेकिन इसने फैसला किया कि वो बूढ़े की बातों पर अमल करेगा। उसने पहले बाजार की तरफ और फिर अपने हाथ में मौजूद पत्थर को देखा और महसूस किया कि आज का दिन एक नई शुरुआत है। अब इसने बूढ़े को अलविदा कहा और उसकी हिकमत भरी अल्फाज अपने जहन में समेटकर वो बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में उसने कुछ ताजिरों को आपस में बातें करते देखा। वो एक बड़े तिजारती काफिले की बात कर रहे थे जो शाम की तरफ रवाना होने की तैयारी कर रहा था। सईद रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। इसे मालूम हुआ कि काफिला दुश्वार सफर के लिए हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की तलाश में है। एक लम्हे के लिए वो रोका और खुद से सवाल किया कि क्या ये पत्थर मेरे लिए एक मौका लेकर आया है? क्या ये वही इशारा है जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था? चंद लम्हों की सोच के बाद वो काफिले के सरदार की तरफ बढ़ा, जो एक तवील कामत और चौड़े कंधों वाला आदमी था। उसका नाम अबू जैद था। इसकी शख्सियत पर रोब और दबदबा साफ नजर आ रहा था। सईद इसके करीब गया और कहने लगा, मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूं और बहुत मेहनती हूं। मैं एक मौका की तलाश में हूं, क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर सकते हैं? अबू जैद ने अपनी तेज नजरों से इसे जांचते हुए देखा, फिर उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हें हम अपने साथ कैसे शामिल कर सकते हैं? तुम ईमानदार हो या कोई शरपसंद हो, मेहनती हो या नाकारा, हमें क्या मालूम? सईद ने जेब में मौजूद पत्थर पर हाथ रखा और कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं और मुझे यकीन है अब मुझे एक मौका जरूर देंगे। अबू जैद ने थोड़ी खामोशी के बाद मुस्कुराकर कहा, ठीक है सईद, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सलाहियत साबित करना होगी। अबू जैद की रजामंदी को सुनकर सईद को यकीन हो गया कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ये इसकी जिंदगी को बदल देने वाला है। अगले रोज वो दरख्त के नीचे बैठे बूढ़े से दोबारा मिला, दुआएं ले और काफिले के साथ रवाना हुआ। वो पहली बार अपने इलाके से बाहर निकला और उसके लिए ये सब कुछ बहुत अजीब और नया था। रास्ते में काफिला जहां भी रोकता सईद वहां की हर चीज और खास तौर पर पत्थरों को गौर से देखता। वो सोचता कि मेरी जेब में जो पत्थर है आखिर इसमें ऐसा क्या है जो उन पत्थरों में नहीं। उसने कई दिन सख्त मेहनत में गुजारे जिसकी वजह से इसे मामूली सी रकम लेकिन काफी सारा तजुर्बा हासिल हुआ। उनका काफिला अब एक बड़े शहर में दाखिल हुआ जहां बहुत से ताजिर एक जगह जमा थे। वो सब वली अहद के महल में पेश आने वाले अजीब मसले पर बात कर रहे थे, एक ऐसे पोशीदा खजाने से मुताल्लिक जो उसी शहर के किसी कोने में दफन था, लेकिन किसी को खबर न थी कि वो जगह कहाँ मौजूद है। वली अहद के पास एक नक्शा था जो पोशीदा खजाने की तरफ इशारा करता, लेकिन नक्शे पर मौजूद अलामात और हर कोई उन्हें समझने से कासिर था। उनकी बातें सुनकर सईद ने जेब में मौजूद पत्थर पर हाथ रखा और खुद से कहने लगा, ये मौका तुम्हारे सामने है, ये पत्थर तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। इतने में मनादी करने वाले ने ऐलान किया कि जो भी नक्शे के राज को हल करेगा इसे भारी इनाम दिया जाएगा। अब ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बड़ी कोशिशों के बाद भी कोई भी शख्स इस मसले को हल करने में कामयाब न हुआ।
सईद ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और महल की तरफ चलने लगा। जब वो महल के बड़े दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक लम्हे के लिए घबराया, लेकिन फिर हिम्मत की और आगे बढ़ा। मुहाफिज ने इसकी हालत देखी तो कहने लगे, रोको, किधर मुंह उठाए चले जा रहे हो? सईद ने फौरन जवाब दिया, मैं नक्शे के राज को हल करने में मदद करना चाहता हूं। सिपाहियों में से एक ने इसे सर से पांव तक देखा, फिर तंजिया अंदाज में कहने लगा, तुम हुलिये से तो तुम बस एक मामूली मजदूर लगते हो। अगर बड़े बड़े आलम इस नक्शे को नहीं समझ सके तो तुम कैसे कामयाब हो सकते हो? सईद ने फिर से अपनी जेब में मौजूद पत्थर पर हाथ रखा और कहने लगा, कभी कभार मसाइल का हल वहीं से आता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। मुझे एक मौका दे, मैं वादा करता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सिपाहियों ने आपस में बहस और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार इसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। महल के अंदर दाखिल होते ही इसने महसूस किया जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। वसी और अरीज बरामदा, हर तरफ रोशनी और चमकती हुई आराइश। महल का वाली अपने तख्त पर बैठा हुआ था और उसके अर्द गिर्द मुशीर और कई आलम थे जिनके चेहरों पर मायूसी के आसार थे। सईद ने वाली के सामने अपना सर झुकाते हुए कहा, हुजूर, मैंने नक्शे के राज के बारे में सुना है और अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। वाली ने सईद को शक भरी नजरों से घूरा और अपने मुशीरों की तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगा, बहुत खूब, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग हमसे मजाक करेंगे। चले, तुमने हिम्मत की है तो मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखो, अगर नाकाम रहे तो इस मजाक की सजा भोगत कर ही जाओगे। अब वो पुरस्रार नक्शा सईद के सामने रखा गया, जो अजीब व गरीब अलामात और उलझी हुई लकीरों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई सराही ना हो। सईद ने गहरी नजर से नक्शे का जायजा लिया, फिर इसे बूढ़े की वो नसीहत याद आई, अपने इर्द गिर्द ध्यान दो, मुशाहिदा करो और सब्र का दामन कभी ना छोड़ो। सईद ने महसूस किया कि नक्शे की ये अलामात हो बहु वैसी है जैसे नक्श निगार सफर के दौरान इसने कुछ पत्थरों पर देखे थे। इसने इन अलामातों और शहर मशहूर मकामात के दरमियान ताल्लुक को समझने की कोशिश की। अब इसने बुजुर्ग की दी हुई पत्थर हाथ में पकड़ा और अपने आंखें बंद करके चट्टानों पर बने नक्श निगार के बारे में सोचने लगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता लकीरों को तरतीब देना शुरू किया। कुछ देर बाद तस्वीर वाज़ेह होने लगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सईद ने एतमाद से सर उठाया और बोला, मेरे आका, खजाना बाजार कबीर के करीब एक पुराने फवारे के पास है। ताकि सईद की बात की तस्दीक की जा सके, जब वली अहद के कारिंदों ने सईद की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो वहां वाकई खजाना मौजूद था। कुछ ही देर में वो गिरोह वापस आया और सिपाही संदूक उठाए अंदर दाखिल हुए। ये संदूक सोने और कीमती जवाहरात से भरे हुए थे। सईद ने जब ये मंजर देखा तो पत्थर निकाला और इसे चूम कर वापस जेब में डाल लिया। वाली अपने तख्त से उठा और खुशी से मुस्करा कर सईद के करीब आया, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया नौजवान, बताओ तुमने ये गुत्थी कैसे सुलझाई जो बाकी सब के लिए नामुमकिन थी? सईद ने तमीज से मुस्करा कर कहा, मेरे आका, कभी कभार हमें चीजों को मुख्तलिफ नजर से देखना होता है और उन्हें इन तजुर्बात से जोड़ने की जरूरत होती है जो हम अपनी जिंदगी से सीखते हैं। वाली ने खुश होकर सईद को खजाने का एक मुनासिब हिस्सा बतौर इनाम देने का फैसला किया और इसे महल में मुशीर का ओहदा भी दे दिया। ये लम्हा सईद के लिए किसी ख्वाब से कम ना था। एक मामूली मजदूर जो बाजार के शोर शराबे में भारी बोझ उठाया करता था, अब महल की शानदार रहाइशगाहों में अपनी जगह बना चुका था। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और सबकी जुबान पर सईद के चर्चे होने लगे। एक दिन वो महल के बरामदे में खड़ा इस शहर को देख रहा था जो अब उसके इंतजाम में था। बाजार जिंदगी से भरपूर थे और हर तरफ रौनक थी। इस मंजर को देखकर वो अपनी गुज़िश्ता जिंदगी को याद करने लगा। एक गहरी सांस लेते हुए इसने खुद से कहा, जो कुछ मैंने हासिल किया वो सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं बल्कि खुदा और इस बूढ़े की मेहरबानी है जिसने मुझे ये करामाती पत्थर दिया। इसे अब अपने शहर और बाजार की भी याद सताने लगी। चुनांचे इसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा और बुजुर्ग से मुलाकात करेगा। अपने आबाई शहर पहुंचकर वो इसी दरख्त की तरफ बढ़ा जहां वो बुजुर्ग बैठा अब भी कोई किताब पढ़ रहा था। सईद ने बुजुर्ग को तमाम बात बताई कि कैसे और कहां उनके दिए हुए इस पत्थर ने इसकी किस्मत को संवार दिया। फिर इसने सवाल किया, चाचा मुझे बताए ये पत्थर आपको कहां से मिला और ये मजीद क्या करामात कर सकता है? बुजुर्ग ने बड़े सुकून से मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा सच पूछो तो ये पत्थर भी बाकी तमाम पत्थरों की तरह एक आम सा पत्थर है।
میں نے یہ پتھر تمہیں صرف علامت کے طور پر دیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کے اندر چھپی صلاحیت کو استعمال میں لانے کے لیے محض ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بھی بس یہی کیا۔ تمہیں اس مقام تک پہنچانے والا یہ پتھر نہیں بلکہ تمہارا خدا اور تمہاری محنت ہے۔ سعید کو یہ سن کر دھچکا لگا اور مایوسی بھی ہوئی، لیکن پھر فوراً احساس ہوا کہ بزرگ کی اس بات میں بہت بڑی دانائی ہے جسے وہ پہچان نہ سکا۔ اس نے چاچا کو سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف واپس چلے گیا۔ دوستوں، قسمت کیسے کہتے ہیں؟ کسی سمجھدار نے سچ ہی کہا کہ قسمت تو وہی ہے کہ جب خدا تمہیں زندگی میں بہتری لانے کا موقع دے تو تم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو تیار رکھو۔